हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जो है हमारा ऐड यूज़र का पेज तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपने यूज़र्स के पेज के अंदर आके जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम डायनामिकली डिलीट करेंगे। उसकी क्यूरी क्रिएट करेंगे डिलीट करने की। तो वो कैसे होगी कि जैसे हमारे ऑल यूज़र्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये जो हमने डिलीट के आईडीज़ वगैरह यहाँ पे लगाई थी, इनके आगे इनको मैं डिलीट करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऐड न्यू का बटन है इसके ऊपर भी मैं ऐड यूज़र का लिंक अप्लाई करवा दूंगा। सो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो हमारे बटन्स किधर है। ऐड यूज़र के ऐड न्यू है, ये यहाँ पर, ये ऐड न्यू के ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा। ऐड यूज़र डॉट PHP सेव कर लेता हूँ। और बाकी जो है हमारी इसके ऊपर काम था। अब यहाँ पर मैं सबसे ऊपर आकर यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट शुरू करता हूँ। इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट डेल, यानी डेल के अंदर कोई वैल्यू आती है इस सेट के फंक्शन के साथ, मैं इसको चेक करता हूँ इस सेट के फंक्शन के साथ। अगर डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर डेल की कोई आती है, वैल्यू आती है, तो उसको मैं कैच कर लेता हूँ डेल आईडी में। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉलर अंडरस्कोर गेट, और इसी के अंदर मैं सॉरी यहाँ पर डेल की वैल्यू कैच कर लूंगा। अब मुझे डेल की क्यूरी चलानी है। अगर आपको क्यूरी नहीं मालूम तो आप जस्ट अपने PHP एडमिन में जाएं, यानी अपने डेटाबेस में जाएं। यहाँ से मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ, यूजर्स, यहाँ से मैं कोई एक यूजर नेम डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको डिलीट करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये क्यूरी हमें लिख कर दे देगा डिलीट ऑल वेयर। ये ये डबल कोट्स के दरमियान का जो एरिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके क्यूरी चला लेता हूँ डेल सॉरी डॉलर डेल क्यूरी माई SQLi अंडरस्कोर सॉरी, पहले तो यहाँ पे क्यूरी लिख लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। डिलीट फ्रॉम CMS यूजर्स के अंदर से वेयर यूजर ID बराबर हो इस ID के जो हमने अभी गेट की है। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। और इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। डेल क्यूरी रन माई SQLi क्यूरी। दो पैरामीटर्स आएंगे इसमें, डॉलर कनेक्शन का और डॉलर डेल क्यूरी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बल्कि ये नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैं इफ की स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। इफ माई SQL क्यूरी चलती है, अगर ये वाली क्यूरी चल जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये क्यूरी चल जाती है तो डॉलर इको करवा दो, सॉरी ये कोई डॉलर मैसेज में डाटा स्टोर करवा दो। क्या स्टोर करवा दो? यूजर हैज बीन डिलीटेड। और एल्स में डॉलर एरर में मैसेज स्टोर करवा दो, यूजर हैज नॉट बीन डिलीटेड। ठीक है, सेव कर लेता हूं। और ये एरर्स या मैसेज जो है वो प्रिंट कहाँ पे करवाता हूँ, मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अपने, ये मुझे अभी डिलीट नहीं चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ये इसी के बिल्कुल ऊपर जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये जो टेबल था हमारा, टेबल से ऊपर रहते हुए ये टेबल, इसके ऊपर ही मैं इफ स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ PHP के अंदर। इफ इस सेट डॉलर एरर, तो यहाँ पर इको करवा दो
स्पैन का टैग और स्पैन सॉरी और इसमें एक स्टाइल अप्लाई करो, स्टाइल का एट्रीब्यूट जिसका कलर जो है वो रेड में हो, और क्लास इसमें एक अप्लाई करा दो बूटस्ट्रैप की पुल राइट की। और यहाँ पे स्पैन का टैग जो है वो क्लोज कर दो, और स्पैन के अंदर जो है मुझे डॉलर एरर चाहिए, ठीक है। और एल्स इफ में आ जाओ। यहाँ पर एल्स इफ में इसको भी एक दफा टैब दे देता हूं मैं। एल्स इफ में मैं कह देता हूं इस सेट डॉलर मैसेज हो, तो यही वाला जो कोड है ये कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इसका कलर जो है वो ग्रीन में हो और पुल राइट ही हो इसका, और इसमें एरर की जगह पर मैसेज शो हो। सेव कर लेता हूं और यहाँ पर आके एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा ये नंबर 1 थी आईडी, ये वाला डिलीट होता है। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आ गया यूजर हैज बिन डिलीटेड। और इसको डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट हो गई, और ये वाली भी यूजर जो है जिसका इमेज नहीं सही, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये भी डिलीट हो गया। तो अब ये हमारी डिलीट की जो क्यूरी है वो सही तरीके से चल रही है। सो अब जो है बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको मल्टीपल चॉइस के ज़रिए से, यानी कि मल्टी ऑप्शंस के ज़रिए से इसको डिलीट या इसका ऑथर जो है रोल जो है वो चेंज करवाएंगे इसकी मदद से, अप्लाई की मदद से। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।